दोस्तों क्या आप जानते हो कि 10 दिन बाद यानी कि अगले महीने से ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम पूरी तरह से बदलने वाला है। यानी कि अभी जिस तरीके यानी कि जिस सिस्टम का इस्तेमाल करके आप टिकट बुक करते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग हो, तो इस सिस्टम में आपको 10 दिन बाद यानी कि अगले महीने से कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। खास तौर से ये जो बड़े बदलाव हैं वो आपको तत्काल टिकट बुकिंग टाइमिंग के दौरान देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि तत्काल टिकट की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है और इसके कारण जो तत्काल टिकट की कालाबाजारी है वो भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अगले महीने से इंडियन रेलवे के द्वारा टिकट बुकिंग सिस्टम में ये जो बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं, इन बदलाव यानी कि इन चेंजेस को लेकर हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से काफी सवाल पूछे गए थे। इसी कारण दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 10 ऐसे स्टेप्स के बारे में जिनको इस्तेमाल करके आप 10 दिन बाद यानी कि अगले महीने से बिना किसी परेशानी के ट्रेन की टिकट या फिर तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों इन 10 स्टेप्स के जरिए जानते हैं कि अगले महीने से ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे होने वाली है। तो बात करें अगर पहले स्टेप के बारे में, तो पहले स्टेप में आपको IRCTC की वेबसाइट या फिर IRCTC के ऐप में लॉगिन करना है अपनी आईडी के द्वारा, और दूसरे स्टेप में आपको जहां से जहां तक जाना है उस रेलवे स्टेशन को सिलेक्ट करना है और डेट को भी सिलेक्ट करना है, और तीसरे स्टेप में आपको कोटे को सिलेक्ट करना है। यानी कि अगर आप तत्काल कोटे से टिकट बुक करना चाहते हो तो आपको तत्काल कोटे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद चौथे स्टेप में आपको उस ट्रेन को चुनना है जिस ट्रेन में आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हो। उसके बाद आपको पांचवें स्टेप में पैसेंजर की सभी डिटेल्स को ऐड करना है, जैसे कि पैसेंजर का नाम, एज, जेंडर और बर्थ का चुनाव भी आपको करना है, और SMS या फिर OTP के लिए आपको सही मोबाइल नंबर को भी ऐड करना है। उसके बाद छठे स्टेप में आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है, और सातवें स्टेप में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक आधार OTP मिलेगा। इस आधार OTP को आपको ऐड करना है यानी कि एंटर करना है। अब जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि अभी यह आधार OTP वाला नियम लागू नहीं हुआ है, तो इसी कारण मान लीजिए कि सातवें स्टेप में आपने अपने आधार OTP को एंटर कर दिया है। उसके बाद आठवें स्टेप में आपको अपने टिकट का जो किराया है और जो डिटेल्स है उसको दोबारा से चेक करना है, और फिर 9वें स्टेप में आपको पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाले ऑप्शन को चुनना है, और लास्ट स्टेप यानी कि 10वें स्टेप में आपका जो तत्काल टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा और SMS के जरिए आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको मिल जाएगा। यानी कि टिकट कंफर्म होने की जो सभी जानकारी है वो SMS के जरिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। तो दोस्तों आपको 10 दिन बाद यानी कि अगले महीने से इसी तरीके का इस्तेमाल करना है तत्काल टिकट बुक करने के लिए। लेकिन दोस्तों लास्ट में आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन सभी 10 स्टेप्स को फॉलो करके आप तभी तत्काल टिकट बुक कर पाओगे जब आपने अपने IRCTC के अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराया होगा। और इसके अलावा दोस्तों अभी भी आपके पास 10 दिनों का टाइम है अपने IRCTC के अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए। हालांकि आप 10 दिनों के बाद भी अपने IRCTC के अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करा पाओगे, लेकिन आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना होगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।